वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी और झटपट सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, आलू के पकोड़े और क्रिस्पी पकोड़े, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और आप इनको बहुत ही जल्द ही बना लेंगे और बनाने का तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है। आपके पकोड़े बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और इतने मज़ेदार के पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, उनको मैंने गोल काट लिया है और बारीक-बारीक काटा है, मोटे नहीं काटे। इसके बाद मैंने 1 अदद प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। इसके साथ ही मेरे पास हैं 3 अदद हरी मिर्च, जो कि मैंने काट ली है, और थोड़ी-सी टमाटर इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। धनिया को डालने से पहले आपने इसको काट के अच्छे तरीके से धो लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी ना रह जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद ये मेरे पास है सूखा धनिया, जिसको मैं हाथ की मदद से दरदरा सा बना लूँगी। इसको मैंने कूटा नहीं है, इसको हाथ की मदद से ही हम इस तरह करेंगे तो ये अलग-अलग हो जाएगा और इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि मुझे तो लगता है कि ये पकोड़ों की जान है, और इसी के साथ ही इतना जो टेस्ट है इसका वो मज़े का होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया था, उसको मैंने छान लिया है। छाने बगैर आपने नहीं डालना, छान के उसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखें कि अब हम जो है मटेरियल इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे पहले बेसन को भिगो के नहीं रखा, ना ही उसमें मिर्च मसाले डाले हैं। इस तरह डालने से ये होगा कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितना पानी इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल, 3 से 4 चम्मच। ऑयल डालने से भी जो हमारे पकोड़े हैं उसमें जो है वो क्रिस्पीनेस आती है और क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो बनते हैं। अगर आपके पास घी है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है। जैसे-जैसे हमें ज़रूरत होगी हम इसमें पानी डालते जाएँगे। इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो मसाला है वो पतला नहीं होता, क्योंकि आलू और प्याज़ इन्होंने अपना पानी जो है वो छोड़ना होता है। इस यहाँ देखें, थोड़ी-सी अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करें। यहाँ पे मैं इसको हाथ के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। और देखिए जो हमारा मसाला है हमने इसको इतना सा ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। तो जी ये देखिए मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल लिया है। हम वेट करेंगे इसके गर्म होने का। ऑयल गर्म होगा तो ही हमने इसके अंदर पकोड़े हैं जो वो डालने हैं। ये देखें, बहुत बड़े-बड़े नहीं डालने, छोटे-छोटे करके डालेंगे। छोटे-छोटे जो हैं वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से नहीं पलट देना है, इसको 2 मिनट जो है ये नीचे से यहाँ पे आपने इसको फ्राई होने देना है। यहाँ पे देखें कि अब मुझे लगा कि ये नीचे से पक गए हैं, तो अब मैंने इसकी साइड चेंज करना शुरू कर दी है। मैं यहाँ पे चिमटे की मदद से एक-एक करके इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। बिल्कुल एहतियात से आपने ये काम करना है। फ़ौरन डाल के आपने इसकी फ़ौरन ही साइड नहीं चेंज कर देनी, उससे क्या होगा कि ये टूट जाएँगे। ये देखें जो पकोड़े हैं वो देखने से ही माशाल्लाह इतने-इतने मज़ेदार लग रहे हैं और इतनी खुशबू मज़े की है कि क्या ही बताऊँ। ये देखें, इसकी हम साइड चेंज करते जाएँगे और इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इनको निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे, एक-एक करके वो मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसका जो नीचे वाली साइड है उसके पकने का वेट करेंगे। उसके बाद हम एक-एक करके इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएँगे। आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक को नहीं लगाना कि पकोड़े जो हैं वो नीचे से ब्लैक ही हो जाएँ। तो वो ना तो देखने में अच्छे लगेंगे, ना ही वो खाने में अच्छे लगेंगे। तो आपने इनको लाइट सा कलर देना है और आँच जो है वो आपने तेज़ ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम आँच रखनी है। ये देखें यहाँ पे इनको मैंने पलट दिया है और जो पकोड़े हैं वो हमारे बन रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इतने मज़ेदार हैं। तो आप इनको बनाएँ और खाएँ और एन्जॉय करें।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, अब इनको जो है वो हम, यहाँ पे मेरे पास चटनी है, इमली की चटनी है और रायता है। आप इनमें से कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके साथ इसको खाएँ और टेस्ट करें। तो ये ले जी, ये बाइट है मेरी तरफ से आप सबके लिए। आप भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार है, गरमा-गरम पकोड़े हैं और क्या ही मज़ेदार हैं। और ये रायता है ज़ीरे वाला, धनिये पुदीने का। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाएँ और ज़रूर खाएँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से पकोड़े जो हैं वो झटपट से और क्रिस्पी से रेडी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।